जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सब पवित्र लोग मसीह में रहता हो। प्रभु की बड़ी अनुग्रह है कि प्रभु ने और भी एक पुनरुत्थान का पवित्र दिन मिलकर के प्रभु का महिमा आराधना करने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया। प्रभु हमें कितना चाहता है, हमारे प्रति प्रभु का कितना बड़ा प्यार है। मसीह जीवन प्रभु का प्यार को अनुभव किया हुआ जीवन है और वो प्यार में रहने वाला जीवन है ना। अपने आप को उस प्यार में बनाए रहना प्यार पाया हुआ अनेक पवित्र लोगों का कर्तव्य है। तो प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। उस प्यार प्रभु ने हमें कालवेरी सूली में दिखाया। कालवेरी सूली प्रभु का प्यार का प्रदर्शनशाला है ना। वहां पर जब हम देखता है वो कैसा प्यार है हम बयान नहीं कर सकता है ना। प्रियो, जब वो मनुष्य परमेश्वर से पाप करके दूर हो गया, मनुष्य महिमा से रहित हो गया, मनुष्य प्रभु के सामने आने के लिए वो योग्य नहीं था। तो योग्य होने के लिए उन्होंने अपनी तरफ से परिश्रम किया। वो है अंजीर का पत्ता। अंजीर की पत्ता बना करके, लुंगी बना करके प्रभु के सामने खड़ा होने के लिए उन्होंने कोशिश किया। वो है प्रयोग। कोई भी हमारा अंजीर का पत्ता वो लुंगी किसको दिखाता? हमारे धर्म के कामों को। हम लोग कोई भी अपनी धर्म के कामों के कारण प्रभु की उपस्थिति में नहीं आ सकता। परंतु वहां पर हम उत्पत्ति 3 अध्याय 21 वचन में और यहोवा ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दी। हाँ, देखिए प्रभु के सामने खड़ा होने के लिए प्रभु ने उनके लिए एक वस्त्र बनाकर दिया। उसके लिए एक मेमना वधु हुआ है ना। हमारे जीवन में जब हम पुनरुत्थान का दिन में जब एकत्रित होता है तो हमारे बीच में प्रभु का मेष है। वो मेष हमेशा ये बात याद दिलाता है हमें लायकी बनाने के लिए प्रभु हमारे लिए कुर्बान हुआ। ये जानना कितना श्रेष्ठ बात है प्रियो। हम लोग प्रभु का सच्चा वाला कार्यों को जान करके प्रभु को महिमा देना है ना। प्रभु का सामने उन्होंने अपनी कामों के द्वारा तैयार किया हुआ लुंगी पहन करके वो प्रभु के सामने खड़ा नहीं हो सकता था, परंतु प्रभु का मानव तैयार किया हुआ वो वस्त्र उसके लिए एक मेमने का वध हो गया। इसलिए प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय का 8 वचन आपको याद होगा। जगत की उत्पत्ति देखा प्रियो, जगत की उत्पत्ति से हमें हमारे लिए वो घात हुआ था। हमें बात को जानना है कि उस प्रभु का एक सच्चा व्यवस्था हम बाइबल में देखते हैं। हमारे लिए प्रभु ने जो आयोजित किया वो बात, प्रभु का कार्य पवित्र आत्मा ही हमको समझाता। उस आत्मा के द्वारा हमको वो बातों को समझना कितना जरूरी बात है। अगर हम उस बात को जानेगा तभी हम प्रभु को महिमा कर पाएगा है ना। जब तक आप जानेंगे नहीं प्रभु का वैसा महिमा नहीं दे पाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब बाइबल जब हम पढ़ता है कि बाइबल में सबसे पहले बात एक व्यक्ति के लिए एक मेमना वाला बात हम क्या देखता? एक व्यक्ति के लिए एक मेमना। आपको मालूम है जब अब्राहम इसहाक को प्रभु की आज्ञा के अनुसार जब मोरिया पहाड़ में उनको चढ़ाने के लिए जब लेकर गया, वहां पर प्रभु ने चाहा, प्रभु मांगा था तुम क्या करने वाला तुम्हारे एकलौता पुत्र इसहाक को मेरे लिए जो मैं बताएगा वो पहाड़ में होम बलि करो। परंतु प्रभु ने उसको ऐसा बलि होने नहीं दिया, परंतु उस जगह पर प्रभु ने एक मेमने का प्रबंध किया था। आप देखिए जहां पर इसहाक को मरना चाहिए वहां पर एक मेमने का वध हुआ। वहां पर उत्पत्ति की किताब उसका 22 अध्याय का 13 वचन। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ा। देखा, अपने पुत्र के स्थान पर, मतलब जहाँ पर पुत्र को चढ़ाना चाहिए था उस स्थान में अभी ये मेमना चढ़ाया गया। देखो, एक व्यक्ति के लिए एक मेमना है ना। बाद में हम देखता है कि जब मानव मिस्रैम की गुलामी से प्रभु अपने लोगों को छुड़ाने के समय में एक घर के लिए एक मेमना, क्या है? एक घर के लिए ना। निर्गमन का किताब उसका 12 अध्याय का 3 वचन
इस्राएल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, हाँ। इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार देखा, घराने के अनुसार घराने के पीछे एक एक मेमना एक मेमना। देखा, एक घर के लिए एक मेमना। पहला एक व्यक्ति के लिए एक मेमना। अभी यहाँ पर एक घर के लिए एक मेमना। फिर प्रभु का व्यवस्था क्या मालूम है? एक जाति के लिए एक मेमना। क्या है? एक जाति के लिए ना, लेवी व्यवस्था उसका 16 अध्याय के 15 वचन। लेवी व्यवस्था उसका 16 अध्याय का 15 पाप बलि के बकरे को हाँ। जो साधारण जनता के लिए होगा हाँ। बलिदान करके उसके लहू को बीच वाले पर्दे के भीतर ले आए, हाँ। और जिस प्रकार बछड़े के लहू से उसने किया था हाँ। ठीक वैसा ही वह बकरे के लहू से भी करे। देखिए, यहाँ पर सारे इस्राएल के लिए एक मेमना। आप देखिए, सारे जनता, सारे इस्राएल जनता के लिए। अब देखो, एक व्यक्ति के लिए एक मेमना, एक परिवार के लिए एक मेमना, और एक जनता के लिए या एक देश के लिए एक मेमना, आखिर दुनिया के लिए एक मेमना। देखो प्रभु का योजना है ना, दुनिया की सारी मानव जाति के लिए प्रभु ने एक मेमना प्रबंध किया। उस मेमने को दुनिया को परिचय कराया। प्रभु के सामने मार्ग तैयार करने के लिए आया हुआ यूहन्ना ने, है ना, यूहन्ना का सुसमाचार 12 अध्याय उसका 29 वचन। देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठाने जाता है। देखा, मानव परमेश्वर का ये वो मेमना है जो जगत के पाप को उड़ा ले जाता है। प्रयोग सारे आदम ये पीढ़ी के लिए एक मेमना बंध हुआ है। हमको ये बात को जानना है कि ये सच्चाई आज दुनिया के लिए छिपा हुआ बात है ना। यही मेमना है जो विजयी हुआ है ना अपने जीवन में। आपको मालूम है, स्वर्ग में जब मंडली उड़ा ले जाने के बाद में स्वर्ग में होने वाला संभव, जब पत्मोस में यूहन्ना को जब दिखा रहा था, वहां पर सिंहासन में बैठा हुआ उस पिता परमेश्वर के हाथ में एक किताब था। उसकी मोहरें खोलने के लिए वहां पर कोई योग्य नहीं था, लेकिन हम वहां पर देखता है वहां पर एक व्यक्ति योग्य था, है ना। जब प्रकाश के 5 अध्याय उसका 6-7 वचन। तब मैंने उस सिंहासन और 4 प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई है। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली। वो पुस्तक ले लिया। देखिए, ये उस पुस्तक लेने के लिए कोई नहीं था, पर हम देखता है एकमात्र व्यक्ति योग्य था, वो यीशु मसीह था या वो मेमना था। आखिर में बहुत बातें हैं, लेकिन आखिर में हम ये मेमने को कहां पर देखता है? प्रकाश के आखिरी अध्याय या 22 अध्याय का 1 वचन। फिर उसने मुझे बिल्लोर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर। देखा, परमेश्वर और मेमना, मतलब परमेश्वर और मेमना। अब यहाँ पर एक ही सिंहासन समझो, पर दो परमेश्वर के साथ मतलब मेमना सिंहासन में बैठा हुआ है। देखा, सिंहासन में बैठा हुआ मेमना तो मतलब बहुत अद्भुत बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु ने मंडली जीवन में आया हुआ हमें भी ये वायदा दिया है ना। हमारे यीशु मसीह आएगा ना? आएगा। कितने लोग विश्वास करते हैं वो आएगा? हाँ प्रियो, वो आएगा। क्यों आएगा? मतलब वो मतलब आएगा करके हम कैसा भरोसा कर सकता? मतलब उसने जो अगला आगमन के बारे में जो भी बताया था वैसा पूरा हुआ, और उसने जो कहा वो सब पूरा हुआ। यीशु मसीह, अब एक व्यक्ति का बातों पर विश्वास करना है तो वो व्यक्ति का बात सच्चा होना चाहिए, और वो व्यक्ति झूठ बोलने वाला है तो कौन भरोसा करेगा? पर तो हमारे यीशु मसीह ऐसा नहीं है ना। वो जो कहा वो वैसा ही किया। सबसे बड़ी बात है प्रियो, हमारे जीवन में हमारे प्रभु यीशु मसीह आएगा, है किसके लिए आएगा? मंडली के लिए आएगा। बहुत बड़ी बात है। इसलिए हमको कितना मतलब मत्ती 24 अध्याय का 44 वचन में
इसलिए यीशु मसीह ने चेतावनी देकर कहा था, क्या बोला था? तुम भी तैयार रहो, तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं तुम हो, सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। आ जाएगा। प्रियो, हम सोचते भी नहीं। आज के दिन में सुबह उठने के बाद में कितने लोगों ने सोचा आज प्रभु आएगा करके? कोई सोचा? अभी तक नहीं आया, परंतु क्या मालूम अगला क्षण को आ सकता है ना, परंतु प्रियो हमारे जीवन में प्रभु आ जाएंगे, उस आशा में, उस तैयारी में हर एक पवित्र लोग रहना चाहिए। देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में पहले क्यों आया था? वो पापियों का उद्धार करने के लिए, है ना। परंतु दुनिया ने यीशु मसीह को नहीं पहचाना, है ना। पापी को एक निष्पाप व्यक्ति ही बचा सकता है ना। यीशु मसीह निष्पाप होकर के ये दुनिया में जन्म लिया, पाप रहित होकर के जन्म लिया, पाप रहित होकर के जीवन बिताया और पापियों के लिए मरा, है ना। यीशु मसीह को अदालत में खड़ा करने के बाद में पिलातुस ने बार बार प्रभु का जांच पड़ताल किया। आखिर में उन्होंने देखा कि यहूदी लोग इन पर थोड़ा भी तरस नहीं खा रहा है, तो घोड़े लिखवा करके खील की मुकुट पहनवा करके जब बाहर आया, तब पिलातुस ने वो जनता से कहा हुआ एक शब्द है, यूहन्ना का सुसमाचार 19 अध्याय उसका 5 बजे। तब यीशु कांटों का मुकुट और बैंजनी वस्त्र पहने हुए बाहर निकला और पिलातुस ने उनसे कहा, देखो यह पुरुष, देखो ये पुरुष, तुम लोग देखो, तुम लोग जो दोष लगा रहा है, और तो मैंने उसको जांच पड़ताल किया, मैंने कुछ भी दोष नहीं पाया। अभी आप लोग देखो वो पुरुष, अभी वो कैसे खड़ा है, पूरा लहूलुहान। अब देखिए प्रियो, है ना, ये अवस्था में भी उन लोगों ने प्रभु यीशु पर तरस नहीं खाया, है ना। बहुत भयंकर बात है। उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, है, वो पाप नहीं किया, उसमें पाप नहीं था, और जो ऐसा व्यक्ति आज अभी कैसा खड़ा है, पिलातुस बोलता है, देखो वो पुरुष। प्रियो में पुरुष, मैंने आपको कई बार बोला, मतलब कि अग्नियोस बोल करके एक महान ज्ञानी व्यक्ति दोबारा के समय में एक हरिकेल्लाम लेकर के, हरिकेल्ला को समझता है ना, वो दिन भर दोबारा के समय में ढूंढ रहा है। तो लोगों ने पूछा, क्या बात है सर, क्या बात है, ये दिन भर ये लाम लेकर के, और हम एक पुरुष ढूंढ रहे हैं। इधर इतना पुरुष चलता फिरता नहीं, वो पुरुष जो कि जिसमें कोई दोष नहीं, मुझे नहीं मिला। प्रेज़ लॉर्ड। और तो प्रियो, यहाँ पर पिलातुस बोलता है, देख यहाँ पर वो पुरुष जो लोग ढूंढ रहा था। प्रियो, जिसमें कोई भी प्रकार का कमी नहीं, है ना, ऐसा दुनिया में एकमात्र पुरुष है। तो इस पुरुष का बारे में पवित्रता जकरिया खाने के टाइम पर आत्मा में कहता है, जकरिया ने भी किताब उसका 13 अध्याय उसका 7 बजे, सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, हे तलवार मेरे ठहराए हुए चरवाहे के विरुद्ध, अर्थात जो पुरुष मेरा स्वजाति है, मेरा स्वजाति। देखो, जो पुरुष जो मेरा स्वजाति है, बोलेगा तो मेरा स्वजाति है, बोलेगा तो परमेश्वर है। उसका अर्थ क्या है? वो परमेश्वर है। अब देखा कितना बड़ी बात है ना। मेरा स्वजाति जो पुरुष है, वो अभी प्रभु यहाँ पर पवित्रता के द्वारा हमें समझाना है। वो कौन है? वो परमेश्वर है। वो परमेश्वर है, वो स्वयं परमेश्वर है। और इतना ही नहीं, जब मानव प्रेरितों का 2 अध्याय में पेंतुकोस्त के दिन की प्रचार का बीच में पत्रोस बोलने वाला एक शब्द, प्रेरितों का 2 अध्याय उसका 22-23 वचन, हे इस्राएलियों, ये बातें सुनो। यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रणाम उन सामर्थ्य के कामों और आश्चर्य कामों और चिन्ह से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाए, जिसे तुम आप ही जानते हो।
उसी यीशु को हाँ। जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना हाँ। और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़ाया गया, हाँ। तुमने अधर्मियों के हाथ से हाँ। उस पर चढ़ाकर हाँ। मार डाला। देखिए वहां पर मतलब वो पुरुष शब्द आपका उसमें नहीं आया, उसमें भी प्रभु ने दिखाया हुआ पुरुष करके एक शब्द आना चाहिए था, परिभाषा में नहीं आया। मराठी में एक ही नहीं, मुझे मालूम नहीं। मनुष्य हाँ, वो मनुष्य लिखा। एक्चुअली वहां पर जो मनुष्य शब्द जो आया वहां पर वो पुरुष आना चाहिए। ओके, क्योंकि ये पुरुष बोलने के लिए एकमात्र व्यक्ति है, वो प्रभु यीशु मसीह है ना। ये बात बहुत अद्भुत बात है, क्योंकि मतलब आपको मालूम है ये पुरुष का बारे में मतलब सारे पुराना नियम का बेली किसको दिखाता? उस पुरुष को दिखाता। पुराने नियम का त्योहार किसको दिखाता? इस पुरुष को दिखाता। मतलब ये सब प्रभु यीशु मसीह में पूर्ण होने वाला बातें था, ऐसे हम लोग देखता है। तो इसलिए यहाँ पर परमेश्वर ने नियुक्त किया हुआ एक पुरुष है ना। अब जो प्रेरितों का 17 अध्याय है उसका 31 वचन पढ़ेगा तो प्रेरितों का उसका 17 अध्याय का 31 वचन। क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है हाँ। जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा हाँ। धर्म से जगत का न्याय करेगा। वहां पर भी पुरुष आना चाहिए। उस पुरुष के द्वारा। हाँ, उस पुरुष। अभी आप मतलब दूसरा परिभाषा में देखेगा तो आपको वहां पर देखेगा उस पुरुष की द्वारा जगत का न्याय करेगा। मतलब इंग्लिश में बराबर है ना? हाँ, इंग्लिश में बराबर है, मतलब मेरा भाषा में भी बराबर है। तो आप लोग, क्योंकि हम लोग उस विषय को मतलब पुरुष करने का एकमात्र व्यक्ति योग्य है वो यीशु मसीह है। बाइबल में वो जो पुरुष कहा है वो शब्द के लिए योग्य सिर्फ यीशु मसीह है। तो उस पुरुष को अभी आपको मालूम है कि इस पुरुष को प्रभु ने नियुक्त किया। वापस पढ़ना वो शब्द को 31। उसने एक दिन ठहराया है। एक दिन ठहराया है जिसमें उस मनुष्य के द्वारा। अभी आप जब भी पढ़ेगा ना उस पुरुष के द्वारा पढ़ना। उस पुरुष के द्वारा हाँ, धर्म से जगत का न्याय करेगा। देखा, इसका मतलब इस पुरुष को परमेश्वर ने क्यों जिलाया? वो जगत का न्याय करेगा। प्रियो, बहुत बड़ी बात है। आपको मालूम है पुराना नियम में जब भी न्याय होता था पिता न्याय करता था, और तो अभी न्याय कौन करेगा? पुत्र करेगा। क्यों करेगा ऐसा? क्योंकि यूहन्ना 5 अध्याय का 22 वचन में एक बात उड़ाकर कहता है, उसका गहराई जानना बहुत अच्छी बात है। पिता किसी का न्याय नहीं करता, हाँ। परंतु न्याय करने का सब का पुत्र को सौंप दिया है। क्यों सौंपा? ने क्यों सौंपा? कि सब लोग जैसे पिता का हाँ, वो इम्पोर्टेंट बात है कि वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। हाँ, वापस बोलना वो बात कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते जैसा हैं, पिता का आदर करता है वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। वैसा ही पुत्र का भी आदर करे, क्योंकि वो परमेश्वर है। यस, आमेन, क्या समझा? आमेन, आमेन। है प्रियो, पिता सबका न्याय करता था, अभी पुत्र को वो न्याय सौंप दिया है। दे दिया, सौंप दिया। क्यों सौंप दिया? क्योंकि पिता का जैसे आदर करता, पिता का तुल्य आदर पाने का योग्य है पुत्र है। पुत्र भी, आमेन, क्योंकि वो पुत्र परमेश्वर है आमेन। है ना। तो इसलिए मानव प्रभु ने उसको ये अधिकार दिया है ना, वो न्याय करने का सारा अधिकार पुत्र को सौंप दिया। आपको मालूम है पुरुष बोल करके अभी मंडली की प्रति बोलेगा तो दूसरा कुरिन्दी उसका 11 अध्याय का 2 वचन। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाया रहता हूँ, हाँ। इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से हाँ, देखो वहां पर बराबर आया, एक ही पुरुष। प्रियो, एक ही पुरुष है। आमेन, वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। आमेन। वही एकमात्र पुरुष है ना। बहुत बड़ी बात है ना। पुरुष कहने के लिए बाइबल में एकमात्र व्यक्ति वो प्रभु यीशु मसीह है। मंडली का उसके साथ मगनी हो चुका है ना। ये जानकारी तक हमारे लिए कितने आनंद की बात है ना। प्रियो, पिता परमेश्वर से भाभी को मेल करवाने वाला एकमात्र बिछुआई वो प्रभु यीशु मसीह है ना, क्योंकि वो पूर्ण परमेश्वर और पूर्ण मनुष्य है। जब पहला तिमोथी 2 अध्याय उसका 5 और 6 वचन, क्योंकि परमेश्वर एक ही है। परमेश्वर एक ही है। और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिछुआई है, हाँ। अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। हाँ, देखा, अर्थात कौन है? प्रभु यीशु मसीह
पिता से एक पापी को मेल करवाने वाला एकमात्र मध्यस्थ। आज क्रिस्ती लोगों के बीच में भी मध्यस्थ बहुत है, परंतु ऐसा कोई मध्यस्थ है नहीं। बाइबल नहीं बताता, बाइबल नहीं बताता। बाइबल बोलने वाला एकमात्र मध्यस्थ वो प्रभु यीशु मसीह है, दो मध्यस्थ नहीं, है ना। क्योंकि इस दुनिया में परमेश्वर को पूर्ण रूप में प्रकट करने वाला एकमात्र व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है। ये दुनिया में मनुष्य बनकर जन्मा हुआ कोई भी व्यक्ति परमेश्वर को पूर्ण रूप में अपने आप को प्रकट नहीं करता। पर दो कोलोसियों 2 अध्याय उसका 9 वचन में हम पढ़ता है कि प्रभु यीशु मसीह में सारा परमेश्वर सदैव वास करती है, सदैव वास करता। इतना बड़ी बात है, मतलब यीशु मसीह में सारा परमेश्वर का सारा गुण है, देह रूप में वास करता। बहुत अद्भुत बात है। वो हमारे लिए बलिदान हुआ। क्यों बलिदान हुआ? क्योंकि हमें उस परमेश्वर का संतान बनाने के लिए। हम लोग देखिए, हम लोग एक एक वचन पढ़ने के समय में अगर आत्मा में पढ़ेगा तो मैं आपको बताऊं वो वचन हमको ऐसा छुएगा जबकि हमारा दिल टूटेगा, हम आंसू बहाएगा। क्योंकि जब पहला यूहन्ना 3 अध्याय का पहला वचन क्या बोलता? पहला यूहन्ना 3 का 1 ये वचन पढ़ने के समय में कितनी बार आपका आगे भर गया, आपका दिल टूट गया, है ना। पढ़िए आप। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए और हम है भी। मतलब कोई डाउट नहीं, कोई संदेह नहीं। प्रियो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया प्रियो, है। आप देखो आज भी आपको मालूम है इतने लोगों को प्रभु का वचन सुनने में आता है लेकिन समझता नहीं, क्योंकि प्रभु जब तक हमारा समझ नहीं खोलेगा ये बात को वो ग्रहण कर नहीं पाएगा। जो भी वचन आएगा ऊपर से जाएगा, है ना। प्रभु इतना महान है प्रियो। विश्वास करने का भी एक गिफ्ट है ना, ये एक नियुक्ति है ना। आज सुसमाचार सुनने वाला तकरीबन सब लोग बोलते हैं बहुत अच्छा बात था, हमको बहुत अच्छा लगा, पर तो इससे उनको आनंद जीवन मिला नहीं। यहूदी लोगों को सुसमाचार सुनाने पर उन लोगों ने इनकारा, तब पौलुस और बरनबास बोलता है हम जातियों की ओर मुड़ते हैं। जातियों की ओर मुड़ा तो जाति के लोगों में जो प्रभु के लिए अनंत जीवन पाने के लिए नियुक्त किया था वो आनंदित हो गया। कारण क्या मालूम है? जो प्रेरितों का उसका 13 अध्याय का 48 वचन में उसके आखिरी भाग में लिखा है जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए हुए थे उन्होंने विश्वास किया। प्रियो आप देखो, है ना, आज भी ये दुनिया में जो भी जन्मा पाप में जन्मा शैतान का संतान है, उस पदवी से हमें प्रभु का संतान होने के लिए परमेश्वर ने अपने एकलौता पुत्र को दुनिया में भेजा और हमारा पाप की सजा पिता ने उस पर ला दिया और वो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उड़ा। ये सच्चाई दुनिया भर में प्रचार में बताता है, लेकिन सब लोग विश्वास करता है क्या? जो भी विश्वास करेगा, देखिए प्रियो, ये बहुत बड़ा पवित्र आत्मा एक व्यक्ति का दिल में काम नहीं करेगा तो उसको पाप का ज्ञान नहीं आएगा, है ना। पवित्र आत्मा एक अभी यहाँ पर बैठा हुआ और एक हमारे निकट में प्रभु का आत्मा, प्रभु सब है, लेकिन काम नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उनका मन प्रभु के ओर एकाग्र नहीं। वो एक एकाग्र दिल से, आपको मालूम है जब कॉर्नेलियस का भवन में जब मालूम पत्रोस प्रचार कर रहा था तो वहां पर एक शब्द क्लियर लिखा, जब प्रेरितों का 10 अध्याय का 44 है, पत्रोस ये बातें कह रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों, देखा, सब सुनने वाला। क्या समझा? सब सुनने वाला का अर्थ क्या? ध्यान देकर, हाँ, ऐसा नहीं इधर कुछ आवाज हो रहा है तो हमारे कानों से गया, कुछ आवाज आया, ऐसे क्या? नहीं, उन लोग वचन पर ध्यान दे करके, क्योंकि हम सब वहां पर कॉर्नेलियस दिया हुआ गवाही आपको याद होगा उसका 33 वचन का 10 अध्याय का 33 का आखिरी भाग। अब हम सब यहाँ परमेश्वर के सामने हैं, ताकि जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है, देखा, परमेश्वर ने तुझसे कहा है सुने, तुझसे सुने।
प्रियो एक बात जानना, हम लोग प्रभु की उपस्थिति में हैं और प्रभु की आलोचना सुन रहा है, यह बात का भी महत्व बहुत लोगों को नहीं। इतना दुखदायी बात है ना। आज बहुत लोग जाने अनजाने वो प्रभु की उपस्थिति में आने के बाद में भी सजा का कारण बन जाता है, दंड का कारण बन जाता, क्योंकि वो प्रभु को सम्मान ना करते हुए, आपको मालूम है प्रभु का तुच्छ करना बोलेगा तो भयंकर सजा का बात है, कोई हल्की बात नहीं हुई। प्रभु का भय मान करके प्रभु को उपस्थिति में होना बहुत जरूरी बात है ना। अभी हमारा आया हुआ एक व्यक्ति को प्रभु की और पूरा तन मन लगाया नहीं, उनका अंदर और भी कोई विचार चल रहा है, प्रभु उस पर भी न्याय करेगा। तो मेरी उपस्थिति में होकर के तुम कौन सा नाटक खेल रहा था, ये उत्तर देना पड़ेगा भाई, क्योंकि प्रभु हमारे विचारों को जानता है, हमारा मन में क्या चिंता क्या विचार हो रहा है प्रभु जानता है। उसको अच्छी तरह से पहचाना और हम सही प्रकार प्रभु को सम्मान नहीं करेगा। अभी कॉर्नेलियस का भवन में जो लोग वचन सुन रहा था उन पर बोले का मतलब प्रभु का वचन जान करके सुनने वाला। देखो अभी यहाँ पर खास बात क्या है ना, प्रभु का वचन का कार्य पहला थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय का 13 वचन में वो थिस्सलुनीके मंडली को कहने के टाइम पर पौलुस एक बात याद दिलाता है। इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं। क्यों करता है? कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर की सुसमाचार का वचन, देखा, हमारी द्वारा परमेश्वर का सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा, और तुमने उसे मनुष्यों का नहीं, हाँ तुमने उसको मनुष्य का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर और सचमुच ये ऐसा ही है, ऐसा है ग्रहण किया और वह तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो प्रभावशील है। देखो प्रियो, अब मुझे बताओ प्रियो, ये वचन जीवन को बदलता है, ये वचन हमें नया जन्म देता है। अब देखो आज बहुत से लोग नया जन्म क्यों नहीं पाता, जो नया जन्म नहीं पाया मतलब वो क्यों नहीं पाता, क्योंकि प्रभु का वचन समझ करके नहीं सुनता और ध्यान दे करके नहीं सुनता। अभी आपको मालूम है मंडली को लिखने वाला दूत, मतलब प्रकाशित वाक्य 2-3 अध्याय पूरा, उसमें शुरुआत बोलता है एफेसुस का मंडली की पवित्र लोगों को लिखता है ना, दूध को ये लिखे बात है। और तो आखिर में क्या बोला, आत्मा जो कहता है मंडलियों से, देखा बहुवचन आया। अब देखो क्योंकि ये संदेश सिर्फ वो एक ही मंडली के लिए नहीं, सारी मंडली के लिए या दुनिया के सारे पवित्र लोगों के लिए बोलता है। जिसको कान है वो सुन ले। देखा, आत्मा जो मंडलियों से कहता है, बहुत बड़ी बात है। बोलने का अर्थ क्या है, बहुत बार लोग प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, वचन सुनते हैं और जो परमेश्वर का वचन जान करके नहीं सुनता, मैं कहां पर आ गया, वो बात का गौरव नहीं। इतना दुखदायी बात है प्रियो। हर एक लोग ये जानना है मेरे जीवन में मैं प्रभु की उपस्थिति में प्रभु को किस रीति में प्रभु का मैं आदर करता है, सम्मान करता है। अगर ऐसा बातों पर आप लापरवाही करेगा, आपको मालूम है यिर्मयाह 48 का 10 में क्या लिखा, जो यहोवा का काम आलसीपन से करता है वो श्रापित है। आप बताओ प्रियो, हम प्रभु की उपस्थिति में श्राप पाने के लिए आए क्या? नहीं आए ना प्रियो, हम प्रभु का महिमा करने के लिए। और जो अगर हम उस महिमा देने लायक अवस्था में नहीं है तो कितना दुखदायी बात है। इसलिए कई बार लोग आराधना करके आने जाने के टाइम पर भी उनकी चेहरे में सच्चा आनंद नहीं है ना। हम लोग यहाँ से इतना लूट पाया हुआ आनंद में चलना चाहिए, बहुत बड़ी बात है। इसलिए मतलब आज प्रभु ने हमें प्रभु का संतान बनाया तो हमें ईश्वरीय स्वभाव का संभाली बनाया, बराबर है ना। है दूसरा पत्रोस उसका पहला अध्याय उसका 4 वचन की आखिरी बात, ईश्वरीय स्वभाव के जो संसार में बुरी अभिलाषा से होती है उसका ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। देखा, हमें ईश्वरीय स्वभाव का मतलब भागीदार बनाया। ईश्वरीय स्वभाव का भागीदार बोलेगा तो
आपको मैं बताता हूँ, ये जीवन में हमारा इसको स्वरूप बोलता है। किसको क्या बोलता? स्वरूप। ईश्वर का स्वरूप। हम लोग मतलब ईश्वर का या परमेश्वर का स्वरूप में भागीदारी में बढ़ते जाना है। जब उदाहरण पाए हर एक बहुत लोग इसको थोड़ा गहराई में समझना, ध्यान से समझना। जब रोमियो 8 अध्याय के 29 वचन क्या बोलता? रोमियो 8 अध्याय के 29 वचन, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। हाँ, कैसे हो? पुत्र के स्वरूप में। स्वरूप क्या है? स्वरूप अंदर की बात, अंदर का रूप। क्या समझा? अंदर की बात, अंदर का रूप। हाँ, अंदर का स्वभाव बहुत बड़ी बात है। स्वरूप का अर्थ है यीशु मसीह का अंदर का स्वभाव। यीशु मसीह का अंदर का स्वभाव क्या क्या है? एक प्रेम है, करुणा है, अनुग्रह है, मतलब दीनता है, क्षमा है। ये सब प्रभु यीशु मसीह का अंदर का गुण है। हमारे में बढ़ रहा है कि नहीं? ध्यान से सुनना। हम प्रभु का उस स्वरूप में दिन प्रतिदिन बदलते जा रहे हैं कि नहीं, ये बात को परखो, है ना। यीशु मसीह का अंदर का स्वभाव क्या क्या है? एक प्रकार बोलेगा तो आत्मा का फल है। एक प्रकार बोलेगा तो आत्मा का फल है। आत्मा का फल है, सबको मालूम। बोलेगा ना? आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, देखिए, ये सारे बात हमारा अनुदिन जीवन में, हर रोज के जीवन में हमारे में दिखना चाहिए, बढ़ना चाहिए। अभी जो व्यक्ति दिन प्रतिदिन प्रभु के उस स्वरूप में अनुरूप बनते जाएगा, वो व्यक्ति प्रभु का सादृश्य में बदल जाएगा एक दिन। क्या समझा? जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह की स्वरूप में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाता, वो व्यक्ति, वही व्यक्ति उधार पाया बोलने से काफी नहीं, समझ में आ रहा है? जो व्यक्ति में प्रभु का स्वरूप दिन प्रतिदिन बढ़ता है, क्योंकि ये फिर बढ़ना है दिन प्रतिदिन, क्योंकि दूसरा कोरिन्थी 3:18 में लिखा है, हम समझ करके हम बदलते जाता। किसमें? स्वरूप में। परंतु उस स्वरूप में बदलने वाला व्यक्ति एक दिन प्रभु का सदृश्य बन जाएगा। बाप रे, हमें प्रभु का सदृश्यता कब मिलेगा? प्रभु के आगमन में। प्रभु की आगमन में। अरे योगन्ना 3 का 2। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं जब वो प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, उनके समान या उसके सादृश्य में होंगे, उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। क्या बात है। मतलब जो लोग प्रभु के स्वरूप में बदलते जाता, प्रभु के आगमन में उसका सादृश्य में बदल जाएगा। कितने लोग आनंद है? फिलिपियों 3 का 21 है। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। देखा, बाहर का रूप वो महिमा का शरीर का अनुरूप बनाएगा। देखा, सादृश्य में हमें बदलेगा। इतना बड़ी बात है प्रियो। हमें एक बात, कई लोग ऐसा उनको मन लगता है, इसका मतलब यीशु मसीह की स्वरूप में सादृश्य में ऐसा बन जाएगा तो हम परमेश्वर बन गए, ऐसे ही क्या? नो, ऐसा कभी गलत तो बात नहीं सोचना। कई लोग ऐसा बोलता भी है, लेकिन गलत है प्रियो। कभी भी मनुष्य सृष्टि हमेशा सृष्टि रहेगा, वो ईश्वरत्व में कभी नहीं बदलता। ईश्वरत्व का 3 गुण हमेशा याद रखना। ईश्वरत्व का 3 गुण कभी भी मनुष्य को या सृष्टि को कभी नहीं मिलेगा। क्या क्या है? सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी। ये 3 गुण कभी भी किसी को नहीं मिलेगा। ये परमेश्वर का ही रहेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि हम सादृश्य में भी बराबर हो गया और मानो स्वरूप में भी हो गया
तो फिर हम ईश्वर बन ऐसे ही क्या? नहीं। नहीं, ऐसा कोई व्याख्या करके धोखा नहीं करना। देखो, तो प्रभु ने पुत्र तुम्हें बदल डाला, है ना। परमेश्वर का एकलौता पुत्र है, परंतु उसके साथ अभी बहुत से पुत्र है, इसलिए एकलौता पुत्र फलौटा बना। क्या बना? एकलौता पुत्र था, वो हमारे लिए फलौटा बना। फलौटा का मतलब और भी बेटा है। ये बात का ज्ञान आपको है, मैं ज्यादा उसका बारे में बोलने का जरूरत नहीं है ना प्रियो। ये बहुत बड़ा अनोखा बात है। ये प्रभु में बुलाहट पाने के बाद में प्रभु का हमारे प्रति पत्नी के बारे में एक सच्चा समझ रखना अनेक बहुत लोगों का कर्तव्य है ना। ये एक दिन हम लोग प्रभु के आगमन में अभी रोज हमारे जीवन में और रूपांतर प्रक्रिया बढ़ रहा है। कैसा? ये वजन हम सुनाता। देखिए, जब याकूब पहला अध्याय उसका 19 से 21 में पढ़ना। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो, ताकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। क्या बात है ना। ये वचन आने के समय में ये वचन को हमें नम्रतापूर्वक ग्रहण करना किस लिए? प्राण का उद्धार के लिए। देखा, हमारा आत्मा का उद्धार हो गया, वो एक क्षण में हो गया, है ना। हमने जिंदगी में क्या हुआ? सारा पाप का क्षमा एक क्षण में मिल गया। और तो प्रियो, आज हमें अपने प्राण का उद्धार में हमें आगे बढ़ने के लिए ये वचन को नम्रता से ग्रहण करना है। और जो अब वचन सुना, इस वचन को ग्रहण नहीं किया तो ये वचन आपका प्राण के उद्धार में आप बढ़ेगा नहीं, है ना। बहुत अनमोल बात है। वही बात पहला पत्रोस दूसरा अध्याय का 1-2 वचन में पत्रोस भी याद दिलाता है। इसलिए सब प्रकार का बैरभाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके इन बातों को देख करके नहीं, इसको दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। देखा, ये निर्मल दूध प्रियो, दुनिया में जो भी मिलता है सब मिलावट है, परंतु निर्मल दूध आज वजन में तक के लोग मिलावट कर रहे हैं। उन दिनों में भी मिलावट करते थे। प्रेरित पौलुस दूसरा अध्याय का 17 वचन में बोलता है, क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं, जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करता। वचन में लोग मिलावट कर रहे हैं, सत्य वचन नहीं दे रहा है ना। एक दूसरा यीशु का प्रचार हो रहा है, दूसरी सुसमाचार सुनाया जा रहा है, दूसरा एक आत्मा लोग पा रहा है। कितना बड़ा दुख है। दूसरा कोरिन्थियों 11:4 में लिखा, बहुत दुखदायक बात है। और जो प्रियो, यहाँ पर पत्रोस बोलता है, तुम्हें अभी जन्मा हुआ उन बच्चों के समान क्या करना? आत्मिक दूध की लालसा करो। क्यों करो? ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। देखा, उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। क्या करना? एक चिमटी दो। क्या करना? उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। ये बहुत बड़ी बात है। अब अपने जीवन में उद्धार में बढ़ना है तो हमें भोजन चाहिए ना, हमारा वो खाना पीना प्रभु का भजन है। आज हम जब प्रभु के उपस्थिति में आता है तो हम लोग क्या बोलता है? परमेश्वर, ऐसा बोलता है क्या? नहीं, अब्बा पिता, ये पिता का। क्यों? क्योंकि हमने नया जन्म पाया, हमने पुत्रत्व की आत्मा पाया। एक सच्ची बात है ना प्रिय, आपका प्रार्थना सुनने के लिए मालूम पड़ता है आपको वास्तव में प्रभु के साथ कैसे नाता है। प्रार्थना पर थोड़ा ध्यान करेगा तो वो व्यक्ति का आत्मिक जीवन का अवस्था आपको को मालूम पड़ेगा, है ना। जब रोमियो का पत्री 8 अध्याय उसका 15 से 17 वचन पर, क्योंकि तुम ऐसा तो
की आत्मा नहीं मिली तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो। देखा, आज भी बहुत लोग डर करके जीवन बिताते, वो एक सच्चा मसीह व्यक्ति नहीं, क्योंकि प्रभु ने हमें डर की आत्मा सबसे बड़ा डर मृत्यु का डर है, और मसीह लोगों को प्रभु ने मृत्यु का डर से छुड़ाया, आजादी दिया। इब्रानियों 2:15 वचन में लिखा है, क्या लिखा? जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, हाँ। उन्हें छुड़ाया। क्यों हमें प्रभु ने छुड़ाया? सबसे बड़ा डर मृत्यु का डर था, प्रभु ने वो डर से हमें छुड़ाया। इसलिए अभी हमने जो पाया हुआ आत्मा, एक एक लोगों का कामों से मालूम पड़ता कि अभी भी वो किस आत्मा का अधीन है। प्रभु के वचन में इसलिए बोलता है ना, पहले वचन 4:1 में लिखा है, हर एक आत्मा का प्रतिनिधि ना करो। एक व्यक्ति में कार्य करने वाला आत्मा कौन सा है, ये जानना ही है, ये जानना है। उसी प्रकार प्रभु की आत्मा एक ही नहीं। अभी यहाँ पर रोमियो 8 अध्याय, वापस आगे पढ़ना। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु नए पालक की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। कितना बड़ी बात है, हमें हे अब्बा पिता कहने के लिए पुत्रत्व की आत्मा मिला है। आज ऐसे कह पाता है क्या? यही बात गलातियों 4 अध्याय का 6-7 वचन में, तुम जो पुत्र हो, तुम जो पुत्र हो, परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को जो है अब्बा है पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। देखा, कितना सुंदर बात है प्रियो। आज भी हर को ये वचन सुनने के समय में क्या आपने हे अब्बा पिता कहने वाला वो पुत्र की आत्मा पाया है कि नहीं? आपने उस आत्मा को नहीं पाया तो प्रियो, अब कितना भी भक्ति करता है, आपका भक्ति का कुछ मूल्य नहीं। आप टाइम पास के लिए हम आया, और इतना ही नहीं, ये वचन सुनने के कारण और भी आप दंड का योग्य बनेगा। कितना भाई की बात है। प्रभु हमें वचन देता है तो हमें परखना है। आज मेरे जीवन में आज कितने लोग अभी प्रभु में सुनकर पास में से जाएगा, प्रभु में से दूर रहेगा। क्यों दूर रहेगा? वो ये गवाही दे रहा है, मुझे प्रभु के साथ कोई संगति नहीं, प्रभु के साथ भी संगति नहीं, मंडली के साथ भी संगति नहीं, फिर मैं ऐसा टाइम पास के लिए आया है। आप कितना दोषी है प्रिय। आप प्रभु का कालवरी सूली का उस महान प्रेम को तुच्छ करके आप कब तक ऐसा शैतान के धोखे में चलेगा? प्रभु हमें प्यार से बुला रहा है। प्रभु आपके साथ संगति चाहता है, प्रभु आपके जीवन में आना चाहता है, प्रभु आपके जीवन को बदलना चाहता, प्रभु आपको शांति देना चाहता। आपका दिल में शांति है क्या? जो व्यक्ति प्रभु को दिल नहीं दिया, उसका दिल में शांति नहीं। आप फर्क को प्रियो, आप अशांति में होकर के शैतान की धोखे में नरेश की आग की ओर बढ़ रहा है। प्रियो, आपके लिए भी प्रभु यीशु मसीह सूली पर मरा, ये सच्चाई जानना। आप प्रभु में जाने के टाइम पर आप उस पर हाथ नहीं बढ़ा पा रहे, कारण आपको प्रभु के साथ नाता है ही नहीं। कितना दुखदायी बात है, कितना दुखदायी बात है। अभी भी आप अज्ञानी होकर के धोखा ना खाओ, और आप शैतान की धोखे में पड़ करके नरक में मत जाओ। नरक आपको मालूम कितना भयंकर बात है प्रियो। वहां की आग कभी नहीं बुझता, कीड़ा नहीं मरता, वहां पर रोना दांत पीसने के अलावा कुछ भी नहीं। आप सोचो, हमें अपने जीवन को पार कराएं। मेरे जीवन में आज मैं इस तैयारी में, आज भी प्रभु का मेष हमारे बीच में है। थोड़ी देर में ये मेष हमारे सामने से गुजरेगा, क्या मैं उसमें हाथ बढ़ा पाएंगे? मैं प्रभु की संगति में रहता है क्या? क्योंकि मेष में शामिल होने वाला व्यक्ति एक बात का गवाही देता है, मेरे लिए प्रभु मरा और आज मेरा जीवन प्रभु के लिए। परिक्रम आज मैं प्रभु के लिए जी रहा है क्या? आपने पुलिस का यूनिफॉर्म पहना, पर तो घर में चपाती बना रहे रोज है, और बाहर ऐसा पुलिस का यूनिफॉर्म में घूमेगा। कोई ओरिजिनल पुलिस आकर के आपको आइडेंटी कार्ड पूछेगा, नहीं मिलेगा, क्या होगा? सेंट्रल जेल नजदीक है,
पकड़ कर उधर डालेगा, क्योंकि उसने लोगों को धोखा दिया, फंसाया। देखो इतना भयंकर बात है ना। ट्रेन में पिछले दिन में एक टीटी थोड़ा आराम करने के लिए लेटा था, टीटी का कोट निकाल कर डाला था। एक जवान क्या किया, टीटी का कोट उतार करके जा करके लोगों का चेक करके कई लोगों को से पैसा लूटा, पकड़ा। दूसरा एक टीटी देखा, ये नाम नेम प्लेट है ना, ये तो उसका कोट है, कैसा पहना, पकड़ लिया भाई। पकड़ने के बाद फिर क्या होता है आपको पता है ना। आज कितनी लोग अपने आप को क्रिस्ती बोलकर चल रहा है, पर तो नया जन्म नहीं पाया, उधार नहीं पाया, मसीह की आत्मा नहीं पाया, क्रिस्ती है क्या? नहीं है ना प्रियो। आप भयंकर धोखा में, क्योंकि रोमी 8 का 9 वचन का बी पाठ आपको मालूम, इसमें मसीह का आत्मा नहीं, मसीह की आत्मा जिसमें नहीं तो वह उसका जन नहीं, उसका जन नहीं। प्रियो, आप मसीह का जन ना बनते हुए आप कितना भयंकर धोखा खा रहा है, ये बात को कभी भूलना नहीं है। अपने जीवन में हमें फर्क देखना है। मैं आज सचमुच में एक सच्चा मसीह के जन है क्या? मसीह के जन बन करके जीवन बिताना एक कितना जरूरी बात है। और हम सच्चा मसीह के जन नहीं बनेगा, सच्चा जीवन नहीं बिताएगा, कितना बड़ा धोखा हो जाएगा। हमें फर्क प्रभु ने हमें कितना अच्छा अवसर दिया, लेकिन लोगों को ये सब एक तमाशा का रूप है। नहीं प्रभु, एक तमाशा नहीं, बहुत सीरियस बात है। अपने आप को परखना चाहिए, अपने आप को जांचना चाहिए। अभी भी प्रभु आपको बुला रहा है। प्रभु का कालवरी सूली का लहू आपके लिए बहाया, ये सच्चाई से अनजान नहीं रहना। अब ये सच्चाई पर विश्वास करना और प्रभु का गौरव करके जीवन में डालना। तो प्रभु ये वचनों के द्वारा सब पवित्र लोगों को आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।